एक दिन मैंने सूर्य से कुछ जरा सा यूं कहा कि आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमाकर सूर्य बोला, मैं अकेला क्या करूं, और तुम निकम्मों के लिए भला मैं कब तक मरूं। अरे आसमां की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आसमां की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड के हिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने में योग दिवस के बाद हर एक आदमी का रुझान योग की तरफ अधिक हो गया है। लेकिन क्या हम जिस परिपाटी को अपनाने जा रहे हैं उसके बारे में विस्तृत ज्ञान, विस्तृत जानकारी रखते हैं, और रखना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है। तो मित्रों, एक बार की बात है कि जब मेरे घर में कोई मित्र आए थे और मैंने उनसे कहा कि आप कितनी रोटी खाएंगे, तो वे कहते हैं कि मैं 6 रोटी खाऊंगा। तो हमने गिनती करके 1 2 3 4 5 और 6वीं रोटी निकाल के उनको दे दी और कहा कि लो खाओ। तो वो बोलते हैं, भाई साहब रोटी 6 चाहिए पूरी, 6वीं रोटी नहीं। तो मैंने उनसे यही कहा कि मित्र, जब आप कहते हैं कि आप योग कर रहे हो, आप सिर्फ प्राणायाम करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, इन्हीं को आप योग समझ लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा, योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये तो एक बहुत बड़ी एक यूँ कहें कि बड़ी ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज़ समझ में नहीं आ पाती। तो मित्रों, आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप शुरुआत करते हैं यम से, तो 5 यम होते हैं जो आपकी रेपुटेशन को, आपके चरित्र को, आपके आचरण को समाज में प्रतिस्थापित करते हैं, समाज में एस्टेब्लिश करते हैं आपके चरित्र को, आपके आचरण को। आप जब यम का पालन करते हैं तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ने लगती है, लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। और उसके बाद का जो अंग आता है नियम, फिर 5 नियम होते हैं। अगर आप नियम का पालन करते हैं तो आपकी खुद की छवि, आपके अंदर की जो शक्ति है वह उभरने लगती है और आपके जीवन में शुद्धता आने लगती है। प्योरिटी जिसे आप कहते हैं, ये शुद्धता, स्वच्छ आपका मन, तन मन होने लगता है। तो आज हम बात करते हैं नियमों की कि 5 वे कौन कौन से नियम हैं कि जिनको आप अपना लेंगे तो वही आपके जीवन को बिल्कुल सुचारू रूप से जीने के लिए प्रेरित करेंगे, आपके जीवन को उच्चता की तरफ ले चलते हैं। तो इन नियमों में पहले आता है शौच, संतोष, शौच, संतोष, और उसके बाद आता है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो मित्रों, शौच का जहाँ तक संबंध है, इस ज़माने में बहुत कठिनाई से कोई आदमी शौच का पालन कर सकते हैं। शौच का मतलब आपकी जो कमाई आप तक पहुंच रही है, क्या वो आपके मेहनत की कमाई है या आप झूठ मूठ का इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपकी कमाई में शौच नहीं है। जहां वो भोजन जाएगा, जो वह इधर उधर की जो आप रिश्वत के भी कह सकते हैं, जो रिश्वत की कमाई से जो भोजन जाएगा उसमें सात्विक जीवन पनप ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले शौच, आपकी कमाई में शौच होना चाहिए, आपके तन का शौच होना चाहिए, तन, मन और धन तीनों का शौच होना चाहिए। तो तन, मन, धन शौच करने के लिए एक बड़ा नियम लगता है, एक बहुत बड़ा नियम लगता है। आजकल बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं, इसलिए एक योग का जो दूसरा नियम है उसका एक अंश भी आप लोग नहीं निभा पाते हैं, और आप सिर्फ प्राणायाम में आसन, ध्यान, धारणा, समाधि को छोड़कर सिर्फ प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, जो आपके की शारीरिक अवयवों को मजबूत करते हैं, उन्हीं को आप योग समझ लेते हैं। और उसके बाद अगर आप शौच का पालन न भी कर पाएँ तो दूसरा अगला नियम आता है संतोष। कहते हैं, गौधन गजधन गाजधन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। गौधन गजधन बाज धन और धन कान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सारा धन धूरि के समान हो जाता है जब संतोष का धन आता है। तो संतोष होता है जो आपने कमाया है उसी में आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि ईश्वर ने मुझे पर्याप्त दे दिया है। लेकिन आप अगर आपके घर में कार खड़ी है तो आप दूसरे की BMW को देख कर के अपनी कार को भूल जाते हैं और उसे पाने की लालसा आपकी बढ़ जाती है। तो फिर आप संतोष का पालन नहीं कर पाते हैं। और इस जगत में संतोष का पालन करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा मन चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, सांसारिक सुखों से वैराग्य चाहिए, तो वो भी आप नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको जीवन जीने के लिए और सरल प्रपाटी एक बताता हूँ। एक और सरल प्रपाटी जो 3 हैं उनको भी आप अपना लेते हैं फिर भी आपके मन में शांति छा जाती है, आपके जीवन में शुद्धता आ जाती है। किस प्रकार से? उसके बाद आता है तीसरा जो नियम आपके जीवन का है, वो तप। तप मतलब जो भी आश्रम जिस भी वर्ण में आप रहते हैं, आप सैनिक हैं तो आपका सैनिक जीवन, आप ब्राह्मण हैं तो आपका पुरोहिती जीवन, आप कथावाचक हैं तो आपका जीवन, आप कसाई हैं तो आपका वो जीवन, आप श्रमिक हैं तो आपका वो जीवन। उस जीवन में जो भी वर्ण आश्रम और अपनी अनुकूलता, अपनी विशेषता, अपने हुनर के कारण आप जिस पद पर भी पहुँचे हैं, उस पद पर सारी काम को करते हुए जो भी कठिनाई आपके जीवन में आती है उनको हंस करके सह जाना, बिना शिकायत करे हुए उनसे गुजर जाना, ये तप कहलाता है। जबकि आज से पहले आप समझते तप किसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें मूंद कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह तप है। यह तो एक मानसिक तप है, लेकिन आप कर्म रूप से भी आप तप कर सकते हैं। तो तप का जो खास मान्य है, जो भी आपके वर्ण धर्म के अनुसार जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका कर्तव्य है, उस पद पर जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको बिना शिकायत के सह जाना तप कहलाता है। तो तप को आप कर सकते हैं। दूसरा आता है तप स्वाध्याय। स्वाध्याय में आता है जो ग्रंथ आपको कर्तव्य और अकर्तव्य की बात बताते हैं, जो पुरुष, जो ग्रंथ, जो गुरु, जो भी साधन आपको कर्तव्य और अकर्तव्य की बात बताते हैं, उनका संग करना सत्संग है और उनका अध्ययन करना स्वाध्याय है। स्व माने अपना खुद का अध्ययन करना है कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, वो आता है स्वाध्याय में। अब ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान के जब आप ईश्वर को अपने आप सब कुछ को, अपने सब कुछ संपूर्णता को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आपके मन में अहंकार जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था दिनों दिन बढ़ने लगती है। तो ईश्वर प्राणिधान से आपके जीवन में जो आपका अहंकार है वो खत्म हो जाता है और उस अहंकार के समाप्त होने के बाद आपके मन में शांति छाने लगती है। तो और अधिक दिन आप कर सकें तो आप नियमों का ही पालन करिए। नियम मैंने आपको बताए 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अगर आप शौच और संतोष करने में आपको कठिनाई होती है, आपका मन आपके बस में नहीं आता है, तो शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, तप कीजिए, कर्म कीजिए। जो आपका कर्म है, जो आपके जीवन में आपकी ड्यूटी है, उसी ड्यूटी को करना ही बिना शिकायत के करना तप करना है। तो अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे उच्चता की तरफ बढ़ता चलेगा। अगले अंक में अगर आप अनुरोध करेंगे, आप कमेंट्स करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके आकर के उसमें अपना योगदान दें, अपना सहयोग दें। तो मैंने यहाँ पर रामायण का भी पाठ शुरू किया था, भागवत का भी मैंने यहाँ पर वीडियो डाले थे, लेकिन मैंने देखा कि उसको आप लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, जब आपको ये अच्छे नहीं लगते हैं तो मेरा क्या प्रयोजन है। फिर मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगता है उसको बंद कर देना चाहिए। आप योग के बारे में जानना चाहते हैं तो योग के बारे ही मैं आपको एक एक करके योग के 8 अंगों के बारे में आपको सूचना आपके साथ शेयर कर सकता हूँ यदि आप चाहें। लेकिन आज आप देखा है कि फूहड़ की तरफ हमारा समाज ज़्यादा जा रहा है। रूप, रस, गंध और शब्द स्पर्श की तरफ आपका भागना लाजमी है, लेकिन एक समय के बाद भोग हमेशा रोग उत्पन्न करते हैं और ज्ञान हमेशा योग उत्पन्न करता है और योग से आप उच्चता की स्थिति की तरफ जा सकते हैं। आज के
इस ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबके ऊपर वासुदेव अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।